तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। धन्यवाद प्रभु। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अब भी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अब भी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या
कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तूने मेरे लिए सब पूरा किया, तूने मेरे लिए सब पूरा किया। आमेन, हालेलुया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। पाप सूरत बिगाड़ देता है। पाप की वजह से डिप्रेशन, चिंता, डर और वो सब हमारे चेहरे से दिखने लगते हैं। मेरी सूरत बिगड़ी थी डिप्रेशन से, चिंता से, डरों से, दोष भावना की वजह से। मेरा दिल था खाली, अंदर अकेलापन था, सूनापन था, खालीपन था, उचाटपन था। सब कुछ के होते हुए भी अंदर वो खालीपन था। मेरा दिल था खाली, तूने सींचा अपने लहू से ताकि मेरे दिल में आए हरियाली। हालेलुया। हम यीशु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, इसीलिए हम आपकी जय जयकार गाते हैं। यीशु जो कोई नहीं कर सकता था, यीशु आपके लहू ने कर दिया। आपके लहू ने हमें योग्य बना दिया, आपके ये लहू ने हमें सिद्ध बना दिया, आपके लहू ने हमें धर्मी ठहरा दिया। यीशु आपके लहू ने हमारे लिए सब कुछ पूरा किया। आमेन, हालेलुया। इसीलिए आज हम कहते हैं यीशु आप हमारे लिए काफी हैं, आप हमारे लिए काफी हैं। आप हमारी जिंदगी में हैं। हमारी जिंदगी हरियाली से भरी हुई है, हमारी जिंदगी में खुशहाली है, हमारी जिंदगी में हमें कोई कमी घटी नहीं लगती है यीशु, क्योंकि आप ही सब कुछ हैं। आमेन। वचन कहता है यीशु के द्वारा ही सब कुछ बनाया गया, यीशु से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ। हमारा जीवन यीशु में है, हम यीशु में जिंदा हैं, यीशु में चलते फिरते हैं, यीशु में सांसें लेते हैं। सब कुछ उसी की ओर से है, उसी के द्वारा है, ताकि हम उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। कुछ नहीं चाहिए खुदा, एक तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, एक तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, एक तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे।
तू चले तो मैं भी चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं, जो कहे तू वो ही सुनूं, जो तू दिखाए वो ही मैं देखूं। हाँ प्रभु, जब आप चलते हैं तो मैं भी चलूं, जब आप रुकते हैं तो मैं भी रुकूं, जो आप कहते हैं मैं वो सुनूं, जो आप दिखाएं वो ही मैं देखूं। आमेन, हालेलुया। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा। बस तू ही तू चाहिए, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। हालेलुया, हालेलुया। तू चले तो फिर मैं चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं, तू चले तो मैं चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं, तू कहे जो मैं सुनूं, तू दिखाए जो मुझे वो देखूं। कहिए, तू चले तो फिर मैं चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं, तू कहे तो मुझे भी सुनूं, तू दिखाए जो मुझे वो देखूं। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे, ये रिश्ता काफी है मुझे, ये रिश्ता काफी है मुझे। आमेन, हालेलुया। ये रिश्ता काफी है मुझे। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप आए ताकि हम पिता को जान सकें। आप आए ताकि हमें वो पहचान दे सके पिता और पुत्र वाली, जो हम नहीं जानते थे। आप आए इस धरती पर हमें वो पुत्र की पहचान देने के लिए कि हम ये जान जाएं कि हम इस दुनिया में अनाथ नहीं हैं। हमारा एक पिता है स्वर्ग में, जो हमसे प्रेम करता है, जो हमसे अपने बिना शर्तों के प्रेम से प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, क्योंकि हमारी जिंदगी में सब कुछ हमने आपसे पाया है, आपके द्वारा पाया है। धन्यवाद देते हैं यीशु हम आपको, आपके प्यार के लिए यीशु, और आपके बलिदान के लिए यीशु। प्रभु इस समय सब ऑनलाइन अपने सभी प्रियजनों को, जो भी इस समय हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको आपके अनुग्रहकारी हाथों के नीचे देते हैं। सारी सर्विस को आगे की आपके अनुग्रहकारी हाथों में देते हैं। हम ये जानते हैं प्रभु, आप प्रेमी हैं, आप अनुग्रहकारी, दयालु, दया से भरे हुए हृदय वाले प्रभु हैं, और आपको हमें प्रोवाइड कराना अच्छा लगता है। और आज भी प्रभु, आप हमारी हर जरूरत को अपने अनुग्रह के द्वारा पूरा करने जा रहे हैं। हमारी सोच और समझ से बढ़कर, मांगने और प्रार्थना से भी अधिक सब कुछ को आप आज सिद्धता से पूरा करने जा रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते प्रभु। आप ही की ओर देखते हैं प्रभु, आप जीवित प्रभु हैं। वचन कहता है यीशु जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं। यीशु जीवित हैं, और यीशु क्योंकि जीवित है इसीलिए वो हर समय हमारे साथ रहते हैं, हम में से होकर काम करते हैं, हमारे द्वारा बातें करते हैं, हमारे द्वारा सोचते हैं। और आज की सर्विस में प्रभु,
आप मेरे द्वारा सोचने जा रहे हैं, मेरे द्वारा बोलने जा रहे हैं, मेरे द्वारा जिंदगियों को छूने और बदलने जा रहे हैं। यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं यीशु, आप सच्चे और विश्वास योग्य हैं। धन्यवाद प्रभु। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु हमेशा की तरह हमारे साथ हैं, हमारे लिए हैं, हमारी मदद करने के लिए, ताकि वो हम में से होकर अपनी अनंत जीवन की बातों को, अपनी प्रेम की बातों को, अपने प्रेम की वाणी को हमारे बीच में अपनी उपस्थिति के द्वारा, हमारे द्वारा, हम में से होकर वो पूरा कर सके। तो आज भी मैं आपका स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे लिए काफी है अगर एक व्यक्ति भी कोई उस अनुग्रह की सच्चाई को अपने हृदय में ग्रहण करता है, और हर मैसेज को अगर एक व्यक्ति भी बहुत ध्यान से सुनता है और अपने दिल में रिसीव करता है, तो मेरे लिए ये काफी है। हालेलुया। यीशु के पास भीड़ की भीड़ आती थी चंगाई पाने के लिए, भीड़ की भीड़ आती थी यीशु को देखने के लिए, भीड़ की भीड़ आती थी। यीशु सबसे प्यार करते थे, हर व्यक्ति से प्यार करते थे। भीड़ की भीड़ कुछ यीशु के पास आती थी जो चंगाई पाने आती थी, या जो दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त होते थे, छुटकारा पाने के लिए आते थे। और कुछ के पास यीशु जाते थे, चाहे वो वैश्याएं थी, बाइबल कहती है चुंगी लेने वाले थे, पापियों के साथ यीशु जाकर बैठते थे, उनके साथ खाते थे, पीते थे यीशु। तो यीशु आज भी वही यीशु हैं, आज भी वो हमारे बीच में हैं, हमारे साथ हैं, और वो अपने दिल की बातों को खोलते हैं। जैसे यीशु के 12 चेले थे जो यीशु के साथ हर समय चलते फिरते थे, हर समय यीशु के साथ रहते थे। और वचन में हमने देखा है, हम बाइबल में देखते हैं कि यीशु के जो करीब रहे, जो यीशु के चेले थे, जो यीशु के साथ भी रहे, और या जिनका यीशु के साथ, यीशु के पुनरुत्थान के बाद यीशु के साथ एनकाउंटर हुआ, प्रभु के प्रेम के साथ उनका एनकाउंटर हुआ, आमना सामना हुआ, उनकी जिंदगियां भी यीशु के प्रेम ने बदली। तो यीशु जो यीशु के करीब आता है, जो यीशु को अपना हृदय सौंपता है, सुनता है, वो एक व्यक्ति भी काफी है। क्योंकि वचन में हमने देखा है कि 12 चेलों ने संसार को उथल पुथल करके रख दिया था, वो चेले जो यीशु के साथ रहे थे। तो 12 की काउंटिंग जो है वो एक न्यूमेरिकली देखा जाए तो लगता है कि बहुत छोटा नंबर है, लेकिन संसार को उथल पुथल कर देने के लिए, बदल देने के लिए काफी है 12 का नंबर भी। तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर ऑनलाइन लाइव आता है मेरे साथ, और वो मेरे साथ राजी होता है, जो भी अनुग्रह का, परमेश्वर का संदेश है, सुसमाचार है, उसको सुनकर, तो मेरी ये सर्विस सफल है। मैं जानती हूँ कि परमेश्वर का प्रेम जब प्रचार किया जाता है उस प्योरिटी के साथ, जो यीशु आए थे, जिस प्रेम को लेकर क्रूस पर दर्शाया यीशु ने, तो वो क्रूस पर पूरा हुआ काम जिंदगियों को बदल देने के लिए काफी है। आमीन, आमीन। तो आज भी हम यहाँ हैं इसलिए नहीं कि हम अपने आप को दिखाना चाहते हैं या अपना ध्यान बताना चाहते हैं या हम कितना अधिक जानते हैं, हम इसलिए ऑनलाइन नहीं है। हम इसलिए ऑनलाइन है ताकि हम परमेश्वर के प्रेम को अच्छे से जान सकें। तो हम हर रविवार, अभी जो फिलहाल हम बात कर रहे हैं, वो हम नई वाचा के विषय में बात कर रहे हैं, न्यू कवनेंट जो यीशु देने के लिए आए थे। और उस न्यू कवनेंट में, जैसा हम जानते हैं कि न्यू कवनेंट में प्रभु ने हमें नई आज्ञाएं दी नई वाचा में, और वो नई वाचा की आज्ञाओं के विषय में हम बात कर रहे हैं कि जो यीशु ने हमें वचन में लिखा है, मसीह व्यवस्था का अंत है। प्रभु यीशु मसीह आए ताकि व्यवस्था का अंत कर दे, और यीशु के आने के बाद अब हम व्यवस्था के जो कि 613 आज्ञाएं थी उनके हम अधीन नहीं रहे। अब हम प्रभु यीशु मसीह आए हमें, ताकि हमें अपने उस नई वाचा के अधीन, जो अनुग्रह की वाचा है, उसके अधीन ताकि हम आ जाएं और हम परमेश्वर के अनुग्रह को पाएं, जब हम डिजर्व नहीं करते, जब हम उसके योग्य नहीं हैं, जब हम हमारी जिंदगियों में हम कमजोर हैं, हम अभी भी फेल होते हैं, और हमें अभी भी
जैसा वचन कहता है, जब हम वो नहीं करते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारी मदद करता है। तो प्रभु यीशु मसीह आए हमें अपनी उस नई वाचा को देने के लिए, और उस नई वाचा में, जैसा मैंने बोला, अब हम उस पुरानी व्यवस्था के, उस लॉ के अधीन नहीं है जो मूसा के द्वारा दी गई थी। अब हम नई वाचा के अधीन है, और उस पुरानी वाचा में जो व्यवस्थाएं थी वो यीशु ने पूरी कर दी। क्रूस पर अपनी जान देकर यीशु ने वो व्यवस्था को पूरा कर दिया। अब नई वाचा में यीशु ने हमें नई आज्ञा दी है, और वो जो नई आज्ञा दी है, सबसे पहले यीशु ने अपने प्रेम की व्यवस्था को, लॉ ऑफ हिज लव, उन्होंने हमारे अंदर इस्टेब्लिश किया। तो परमेश्वर ने हमें वो आज्ञा दी कि वो प्रेम की आज्ञा जो परमेश्वर ने हमारे हृदय में व्यवस्थित की, हमारे हृदय में उसको स्थापित किया। तो उसमें जो नई आज्ञाएं हैं वो है प्रेम की आज्ञा, उसमें है आपको आपकी आज़ादी की आज्ञा जो हमें दी गई, हमें जीवन की आज्ञा दी गई कि यीशु के द्वारा हम जीवन पाएं। आज़ादी की आज्ञा हमें दी गई है, परमेश्वर ने हमें दी है। तो इस नई व्यवस्था में, नई वाचा में नई व्यवस्थाएं हमें दी गई हैं। तो उसमें से हम बात कर रहे हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम की आज्ञा दी है। और जब तक कोई व्यक्ति उस प्रेम के विषय जानता नहीं होगा, उस प्रेम को अपने 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 कि किस प्रेम से परमेश्वर ने मुझे प्रेम किया है, जब तक अपने लिए नहीं जानता होगा, तब तक उसका जीवन वैसा नहीं होता जैसा प्रभु यीशु ने वचन में लिखा। हम देखते हैं यूहन्ना 13 में यीशु ने कहा, मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ, नई आज्ञा दे के जाता हूँ, वो पुरानी आज्ञा के जैसी नहीं है, मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ। और उस नई आज्ञा में यूहन्ना 13 के शायद 34 और 35 में लिखा, 34-35 में कि मैं तुम्हें नई आज्ञा दे के जाता हूँ। और उस नई आज्ञा में यीशु ने बोला कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया, जैसा यीशु ने हमसे प्रेम किया, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से ऐसा ही प्रेम करना। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी ये नई आज्ञा हमें दी ताकि हम इस नई आज्ञा को हम जाने कि सब ये आज्ञा क्या। लोग इसको ये सोचते हैं कि अब मुझे इसको सुनकर कि अब मुझे लोगों से और परमेश्वर से ऐसा प्रेम करना है जैसा यीशु करते हैं। तो अब यीशु ने मुझे ये आज्ञा दे दी है कि मुझे अब दूसरों से प्यार करना है। पर यीशु ने जब ये आज्ञा दी तो यीशु ने सबसे पहले क्या कहा, वहां पे वचन में लिखा है, फरीसी वहां वचन में लिखा है कि जब चेले आए, चेलों के साथ यीशु बैठे थे क्रूस पर जाने से एक दिन पहले, यीशु ने अपने चेलों के साथ प्रभु भोज लिया, अपने चेलों के पैर धोए। यीशु जानते थे कि अब वो जाने वाले हैं पिता के पास, और इसलिए उन्होंने अपने चेलों को बुलाया अपने पास। फिर उन्होंने चेलों को अपना ये वचन दिया कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया। तो जब तक हम ये नहीं जानते हैं कि यीशु ने हमसे कैसा प्रेम किया, किस प्रेम से यीशु ने हमसे वो प्रेम किया, तब तक हम दूसरों से प्रेम नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जब तक आप अपने लिए नहीं जानते हैं, तो ये ऐसी आज्ञा नहीं है कोई कि आपको परमेश्वर आप पर थोप रहे हैं, या आपको वो पुरानी 613 आज्ञाओं से तो परमेश्वर ने आपको छुटकारा दे दिया, पर अब सारा बोझ परमेश्वर ने आपके कंधों पर डाल दिया कि अब तुमको प्यार करना है दूसरों से। और हम सोचते हैं कि बहुत मुश्किल है, असंभव है, दूसरों को ऐसा प्यार कौन कर सकता है, कैसे कर सकते हैं कि जैसा यीशु ने अपने हमसे प्यार किया, हम भी दूसरों से प्यार करें। तो ये मुश्किल नहीं, असंभव है। हम अपनी एबिलिटी से, हम अपनी ताकत से, हम अपनी कोशिशों से किसी भी व्यक्ति से वैसा प्यार नहीं कर सकते जैसा परमेश्वर ने हमसे प्यार किया है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें अपने लिए ये जानने की जरूरत है कि हमें परमेश्वर ने किस प्रेम से प्रेम किया है, और ताकि हम भी जब उस प्रेम को जानते हैं, उस प्रेम को अपने लिए रिसीव करते हैं, फिर हम भी दूसरे लोगों से वैसा ही प्रेम कर सकते हैं। आमेन। यीशु अपने चेलों को क्योंकि वो बहुत अच्छे और प्रेमी यीशु हैं, वो अपने चेलों को इतना प्यार करते थे कि उस समय उन्होंने उससे कुछ ही समय पहले अपने चेलों के पैर धोए, अपने चेलों के साथ समय व्यतीत करते थे, एकांत में बैठते थे, उनसे अपने प्रेम की बातें, उन्हें
अनंत जीवन की बातें बताते थे, तो वो ऐसा कुछ भी अपने चेलों से नहीं कहेंगे जिसको पूरा करना उनके लिए मुश्किल हो। तो यीशु ने जब उन्हें ये कहा तो इसका मतलब ये है कि ये संभव था कि जैसा यीशु ने हमसे प्रेम किया वैसा ही हम भी दूसरों से प्रेम करें। तो इस यीशु को कभी नहीं कहेंगे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर है। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये बात इसीलिए कही क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आज भी हम देखते हैं ये सच्चाई को जानते हुए भी हमारे लिए दूसरों को प्यार कर पाना इतना मुश्किल क्यों है? क्यों दूसरों को प्यार करना मुश्किल लगता है? कई बार मुझे कुछ लोग बोलते हैं, कहते हैं कि जी आप बोलते तो हो कि जैसा यीशु ने ये आज्ञा दी है कि जैसा परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, जैसा यीशु ने हमसे प्यार किया, हम भी एक दूसरे से प्यार करें। ये तो जी बड़ा औखा है, ये तो जी बहुत मुश्किल है, ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता कि हम ऐसा प्यार दूसरों से करें। तो अगर ये इम्पॉसिबल होता तो प्रभु यीशु मसीह ये बात कभी नहीं कहते। और आज भी लोगों को ये मुश्किल इसीलिए लगता है क्योंकि वो पहले ये जानते नहीं है फर्स्ट प्लेस में कि प्रभु ने उन्हें किस प्यार से प्यार किया। अगर वो ये जाने कि प्रभु ने उन्हें किस प्यार से प्यार किया तो वो कभी भी किसी के लिए भी ये कभी भी ये कठिन नहीं होगा, मुश्किल नहीं होगी उसको प्यार करना। तो पहले हम अपने लिए उस प्यार को जानते हैं। सोचिए, एक चीज अगर मेरे पास नहीं है, मैं वो दूसरे को नहीं दे सकती, तो पहले मुझे अपने हृदय में अपने लिए उस प्यार को रिसीव करना है, ग्रहण करना है। पहले वो मेरे पास होगा तभी मैं वो दूसरे को दे सकती हूँ। जो चीज मेरे पास नहीं है मैं वो दूसरों को नहीं दे सकती हूँ। आमेन। तकरीबन आज भी कलीसियाओं में सिखाया जाता है कि परमेश्वर का प्यार जो है वो शर्तों पर आधारित है। तकरीबन आप भी जानते होंगे, आपने भी सुना होगा कि वो कहते हैं कि परमेश्वर जो हमसे प्यार करते हैं वो हमें शर्तों पर आधारित प्यार से प्यार करते हैं। और सचमुच में सुसमाचार को अगर कोई चीज खराब करती है तो ऐसा ही प्रचार, ऐसी ही बातें सुसमाचार को बिगाड़ देती हैं। जब कोई ये कहता है कि परमेश्वर का प्यार शर्तों पर आधारित है, परमेश्वर का प्यार शर्तों पर आधारित नहीं है। मेरे प्रियो, अगर प्रेम जिसे हम कहते हैं अगर वो शर्तों पर आधारित है, वो अनकंडीशनल नहीं है, वो कंडीशनल है, तो वो प्रेम है ही नहीं है। आमेन। वचन कहता है परमेश्वर प्रेम है, और अगर प्रेम शर्तों पर आधारित है तो वो प्रेम नहीं है। तो परमेश्वर ने आपसे और मुझसे प्रेम किया बिना शर्तों के प्यार से। पर क्योंकि लोग ये जब सुनते हैं कि परमेश्वर का प्यार कंडीशनल है, परमेश्वर मुझे शर्तों पर आधारित प्यार से प्यार करते हैं, तो लोग परमेश्वर के करीब आने की बजाय लोग परमेश्वर से दूर भागते हैं। जब भी उनसे गलती हो जाती है, कोई गुनाह होता है या पाप होता है, तो उनको लगता है कि नहीं, परमेश्वर मुझे पसंद नहीं करेंगे, मुझे प्यार नहीं करेंगे, परमेश्वर मुझे अच्छा नहीं समझेंगे। इसलिए वो परमेश्वर के करीब आने के बजाय वो ये सोचते हैं कि परमेश्वर बहुत कठोर और जजमेंटल परमेश्वर है। तो वो क्योंकि ऐसा सोचते हैं इसलिए वो परमेश्वर से हमेशा दूर भागते हैं। लेकिन और क्योंकि वो अपने लिए ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर ऐसे हैं, इसीलिए उनका बर्ताव दूसरों के प्रति वैसा होता है। वो दूसरों को वैसा ही ट्रीट करते हैं जैसा वो सोचते हैं परमेश्वर उनके साथ करते हैं। क्यों ऐसा? परमेश्वर ऐसे नहीं है, पर क्योंकि उन्होंने ऐसा सुना है अपने लिए, इसीलिए वो दूसरों के साथ भी वैसा ही ट्रीट करते हैं जैसा वो सोचते हैं परमेश्वर उनके साथ ट्रीट करते हैं। उन्हें जब लगता है कि दूसरे उनके साथ सही चल रहे हैं, दूसरे उनके साथ अच्छा उनके मुताबिक चल रहे हैं, तो वो दूसरों को प्यार करते हैं, दूसरों को एक्सेप्ट करते हैं, दूसरों को अच्छे से ट्रीट करते हैं। पर उन्हें जब लगता है कि दूसरे उनके साथ अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, दूसरे उनको अच्छे से नहीं उनके मुताबिक नहीं है, तो वो उन्हें पसंद नहीं करते, उन्हें प्यार नहीं करते हैं। तो ये कहां से आता है? ये आता है जब तक कोई व्यक्ति ये नहीं जानता कि किस प्रेम से परमेश्वर ने मुझे प्रेम किया है। जब तक व्यक्ति अपने लिए नहीं जानता तब तक वो दूसरों को वैसा प्यार नहीं कर सकता। हालेलुया। आज दुनिया में लोग सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत प्यारा हूँ, मुझ में बहुत खूबियां हैं, इसलिए परमेश्वर मुझे पसंद करते हैं, इसलिए परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं। जबकि लोगों का मैं मिलती रहती हूँ, उनका सोचना ऐसा ही है कि मैं प्रतिदिन इतने घंटे वचन पढ़ता हूँ, मैं प्रतिदिन इतने घंटे प्रार्थना करता हूँ, मैं
चर्च जाता हूँ, मैं सारी बातें सही करता हूँ, मैं सही बोलता हूँ, मैं सब कुछ अच्छा करता हूँ, इस वजह से परमेश्वर मुझसे खुश है, परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं, परमेश्वर मुझे पसंद करते हैं। तो क्योंकि क्योंकि वो यही सोचते हैं कि परमेश्वर का प्यार कंडीशनल है और मैं सारी कंडीशंस को पूरा कर रहा हूँ, मुझे जो करना चाहिए मैं वो कर रहा हूँ, इस वजह से परमेश्वर मुझे पसंद करते हैं क्योंकि मैं अच्छा हूँ। परमेश्वर मुझे पसंद करते हैं क्योंकि मैं सही चल रहा हूँ। परमेश्वर मुझे इसीलिए प्यार करते हैं, इसीलिए मेरे मेरे परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। जबकि ये बिल्कुल परमेश्वर के स्वभाव और उनके चरित्र से उलट है। मैं ये नहीं कह रही कि हमें सही नहीं चलना, हमें हमें चर्च नहीं जाना या हमें वचन नहीं पढ़ना, हमें प्रार्थना नहीं करना, मैं ये नहीं कह रही, पर मैं इसके पीछे की मानसिकता के विषय में बात कर रही हूँ कि हम ऐसा जब सोचते हैं कि मेरे कार्यों की वजह से परमेश्वर मेरी जिंदगी में क्योंकि मैं सही हूं, मैं अच्छा हूं, इसीलिए सब कुछ मेरी जिंदगी में सही चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है मेरी जिंदगी में, क्योंकि मैं बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ दूसरों को प्यार करने की भी, मैं अपनी तरफ से सब अच्छा कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यीशु ने मुझे बोला कि जैसा मैंने तुमसे प्यार किया वैसे ही तुम भी दूसरों से प्यार करो। तो अब जैसा यीशु ने मुझे प्यार किया, मुझे भी वैसे ही दूसरों से प्यार करना है, और जब मैं वैसे ही प्यार दूसरों से करूंगा तो वो मुझसे बहुत खुश हो जाएंगे, वो मुझे पसंद करेंगे और मुझे बहुत अच्छा बोलेंगे, और फिर मेरे मैं उनकी आज्ञा को ऐसा करते मैं उनकी आज्ञा को मानूंगा, आज्ञा को पूरा करूंगा, और उसके एवज में वो मेरी जिंदगी में सब कुछ को अच्छा करेंगे, क्योंकि मैं सब कुछ उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से करना। पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने जब दुनिया बनाई, जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, परमेश्वर, अगर आप देखते हैं पास्ट में, हिस्ट्री में देखते हैं, बाइबल में जाकर, परमेश्वर ने इसलिए नहीं बनाया था कि इसलिए मनुष्य को आशीष नहीं दी थी कि मनुष्य बहुत अच्छा था, मनुष्य ने कुछ अच्छा किया, मनुष्य ने कुछ सही किया था। हम देखते हैं कि बाद में जाके आदम और हव्वा से गलती हुई, बाद में जाके आदम और हव्वा से पाप हुआ, और वो अपनी गलती की वजह से, अपने एफर्ट्स की वजह से, जो कि सेल्फ राइचियसनेस का एफर्ट उन्होंने किया था, उसकी वजह से वो श्राप के अधीन आ गए थे। लेकिन जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, क्योंकि वो हमारे अच्छे और प्रेमी पिता हैं, तो परमेश्वर ने जब उन्हें बनाया तो सबसे पहली शब्द जो परमेश्वर के मुंह से निकले वो क्या थे? परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया, परमेश्वर ने उनको आशीष दी, आदम और हव्वा को। और परमेश्वर को हमें जब उन्होंने बनाया तो किस उद्देश्य से बनाया? इसलिए बनाया ताकि परमेश्वर अपने लिए, अपने संगति के लिए किसी एक को बना सकते। और परमेश्वर ने जब हमें बनाया, दो इरादों से बनाया। एक ये कि पहली बात कि परमेश्वर को अपने साथ संगति करने के लिए कोई चाहिए था, और दूसरी चीज परमेश्वर चाहते थे कि मैं किसी भी कोई दबाव ना रखूं, जो मैंने मनुष्य को बनाया अपने स्वरूप और समानता में, अपनी पहचान में, मैं उस पर कोई दबाव ना रखूं। पर हाँ, परमेश्वर चाहते थे कि हम परमेश्वर को अपनी मर्जी से, अपनी फ्री विल के द्वारा, अपनी इच्छा से परमेश्वर से वापसी में प्रेम करें। तो परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, तो जिस समय मनुष्य को बनाया, परमेश्वर, अभी तक मनुष्य ने कुछ नहीं किया था, कोई गॉस्पेल नहीं कहीं प्रीच किया था, कोई किसी को जाके सुसमाचार नहीं सुनाया, कोई आत्मा नहीं बचाई जाकर, कोई भले काम नहीं किए थे जाकर, कुछ भी ऐसा नहीं किया था आदम और हव्वा ने। पर परमेश्वर ने जैसे ही उसको, आदम और हव्वा को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, उस प्रेमी पिता ने अपने साथ फेलोशिप करने के लिए, अपने साथ संगति करने के लिए, अपने साथ समय बिताने के लिए, और परमेश्वर ने इसीलिए बनाया ताकि वो परमेश्वर के हृदय की, क्या वर्ड यूज करूं यहाँ, ठंडक बन सके, परमेश्वर के हृदय को खुशी देने वाली कोई बन सके। तो परमेश्वर ने अपने प्लेजर के लिए, अपने अच्छे के लिए, अपनी खुशी के लिए इंसान को बनाया। इसलिए नहीं बनाया कि इंसान परमेश्वर के लिए कुछ काम करेगा, परमेश्वर के लिए कुछ परमेश्वर की सेवा करेगा, परमेश्वर के लिए कुछ एफर्ट करेगा। जैसा आज प्रार्थना लोग करते हैं कि मैं तो जी परमेश्वर का नौकर हूं, मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं परमेश्वर का सेवक हूं। हम सब को परमेश्वर ने एक सेवकाई दी है, मिनिस्ट्री दी है, लेकिन उससे पहले हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। उसके पहले हमारी ये पहचान है, परमेश्वर के प्रेम ने हमें ये पहचान दी है। परमेश्वर हमसे इतना प्यार करते कि उन्होंने वचन में लिखा है कि हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया, अपने जैसा बनाया। तो परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया, तो क्यों बनाया? सबसे पहले तो उन्हें अपनी पहचान दी,
अपनी पहचान अपने स्वरूप और समानता में बनाया, और दूसरा परमेश्वर ने एक उद्देश्य से बनाया ताकि वो उसे प्यार कर सके, ताकि वो परमेश्वर की प्रसन्नता का कारण बन सके, परमेश्वर के हृदय की ठंडक, परमेश्वर की खुशी उसमें थी कि परमेश्वर उसे हर समय अपने इर्द गिर्द देखना चाहते थे, जैसा हम अपने बच्चों को अपने इर्द गिर्द देखना चाहते हैं। हम अपने परिवार में अपने बच्चों को देख देख के खुश होते हैं, चाहे हमारे बच्चे गलतियां भी करते हैं, फिर भी हम उनकी गलतियों को अनदेखा करते हुए, हम ये नहीं चाहते हमारे बच्चे गलतियां करें, लेकिन फिर भी वो प्यार जो हमारे हृदय में अपने बच्चों को के प्रति है, वो जो रिश्ता हमारे बच्चों के साथ है, हम उस रिश्ते की वजह से हम अपने बच्चों को, वो हमारे जब बच्चा पैदा होता है, वो पैदा होते कमाने नहीं लग जाता। जब बच्चा पैदा होता है वो माँ बाप को कमा के नहीं लाने देता। जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही माँ बाप उस बच्चे के इर्द गिर्द रहते हैं, उसकी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं, उसके लिए सब कुछ उनको मतलब सोचते हैं मैं क्या करूं अपने बच्चे के लिए। महंगे से महंगे पालने लेकर आते हैं, महंगे से महंगे डिजाइनर कपड़े लेकर आते हैं, बढ़िया से बढ़िया उसके लिए अपना रूम डेकोरेट करते हैं, उसके खाने का, पीने का, पहनने का, ओढ़ने का, हर चीज का अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं। बच्चा पैदा होते ही माँ बाप के लिए कोई कमाई का जरिया नहीं हो जाता, वो बच्चा कमा के नहीं देने लगता अपने माँ बाप को, लेकिन माँ बाप बच्चे को हर समय देख देख के खुश होते रहते हैं, क्योंकि वो उनकी संतान है और वो रिश्ता है उनका अपने बच्चे के साथ। और परमेश्वर की जो छवि है, वो रिलीजन ने, वो धर्म ने एकदम उलट कर दी है कि अगर हम सही चलेंगे, अगर हम चर्च जाएंगे, अगर हम वचन पढ़ेंगे, इतने घंटे प्रार्थना करेंगे, अगर हम भले काम करेंगे, अगर हम सही बोलेंगे, अगर हम सही चलेंगे, तो परमेश्वर हमें प्यार करेंगे। और ऐसी मानसिकता तकरीबन कलीसियाओं में, तकरीबन चर्चिज में आज ऐसी है, जबकि परमेश्वर ऐसे नहीं है। और ना परमेश्वर का ये प्लान कभी भी था और ना कभी भी है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सबसे पहले उस रिश्ते को समझे, उस रिश्ते को जाने जिस प्यार से उन्होंने हमें प्यार किया है। तो परमेश्वर का प्यार, सबसे पहले हमारी अंडरस्टैंडिंग उस प्यार के प्रति होनी चाहिए कि परमेश्वर ने हमें अपने गहरे प्यार से, किस प्यार से हमें प्यार किया है, ताकि जब हम उस प्यार को अपने लिए समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, जब हम उस प्यार में प्यार की गहराई को समझने लगते हैं, तो हम जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने, अब मैं जैसा आपको बोल रही हूँ कि सबसे पहले हम उस प्यार को अपने लिए समझें, तो उसका क्या अर्थ है, हमारी वो पहचान जो पिता के साथ, पिता और पुत्र वाली है, सबसे पहले हम अपनी उस पहचान को समझें, हम पहचान को जाने कि अब हमारा परमेश्वर के साथ क्या रिश्ता है। क्या नौकर वाला रिश्ता है, क्या दासों वाला रिश्ता है, क्या सेवकों वाला रिश्ता है परमेश्वर के साथ। वो हम आउट ऑफ लव करते हैं, हम प्रेम से भरकर करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उस रिश्ते ने हमें क्या दिया है। तो जब हम कुछ भी करते हैं परमेश्वर के लिए, वो उस रिश्ते का बाय प्रोडक्ट है, हम परमेश्वर के लिए जो भी करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें उस रिश्ते को समझना है। आपकी मिनिस्ट्री भी उस प्यार से फ्लो करनी चाहिए, उस रिलेशनशिप के द्वारा फ्लो करनी चाहिए जो आपका परमेश्वर के साथ है। तो परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया ताकि वो हमसे प्यार कर सके, जैसा हम जब एक पति पत्नी के माँ बाप बनते हैं, जब बच्चा आता है उनके घर पर, तो जैसा वो अपने बच्चे को देखकर खुश होते हैं, जैसा बच्चा सो रहा हो तो भी उन्हें खुशी मिलती है अपने बच्चे को देख देख कर, उनका बच्चा उनके आगे पीछे अंदर बाहर घूम रहा होता है तो भी उन्हें खुशी मिलती है अपने बच्चे को देखकर। हर समय उनको अपने बच्चे को देखकर खुशी मिलती है, और वो हर समय अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहते हैं। क्या मतलब, महंगी से महंगी पढ़ाइयाँ, महंगे से महंगे खर्चे, महंगी से महंगी चीजें, सबसे बेस्ट अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं वो। और जब माँ बाप अपने बच्चे के लिए ऐसा करते हैं, तो वो कभी भी ऐसा नहीं सोचते हैं कि कल ये बच्चा हमें कमा के देगा, ये बच्चा हमारे लिए कुछ करेगा। तो माँ बाप ऐसा कभी नहीं सोच के बच्चे के साथ करते हैं। उनके जो दिल में प्यार होता है अपने बच्चों को लेकर, वो जो रिश्ता है अपने बच्चे के साथ, वो उस रिश्ते की वजह से अपने बच्चे के साथ सब कुछ करते हैं। जब आप यीशु मसीह में आते हैं, तभी आप इस प्यार को समझ पाते हैं। यीशु मसीह में आने के बाद आप इस प्यार को, यीशु इंट्रोड्यूस करते हैं हमें, उस पहचान को जो पिता के साथ हमारी है, उस रिलेशनशिप को जो हमारा पिता के साथ है, यीशु इंट्रोड्यूस करते हैं। यीशु हमें इंट्रोड्यूस करते हैं किस पर्पस से परमेश्वर ने हमें बनाया। हम सोचते हैं कि अब हम आ गए हैं यीशु मसीह में, अब हमें पता चल गया, चलो अब सुसमाचार के द्वारा, अनुग्रह से हमारा उद्धार हो गया, चलो
यहां तक तो सही है कि सुसमाचार से अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हो गया और परमेश्वर ने ये हमारा उद्धार कर्मों से नहीं अपने अनुग्रह से कराया है। तो जो कुछ भी हमने पास्ट में गलतियां की थी, जो कुछ भी पास्ट में हमसे पाप हुए थे, हिस्ट्री जो भी हमारी रही हो, वो सब परमेश्वर ने मिटा दिया है। लेकिन अब वहां फिर क्या होता है, अनुग्रह वहां रुक जाता है। उसके बाद क्या होता है, अब तुम्हें पवित्र जीवन जीना है, अब तुम्हें सही बोलना है, अब तुम्हें सही कपड़े पहनने हैं, अब तुम्हें सही जिंदगी जीनी है, अब तुम्हें इतने घंटे रोज बाइबल पढ़नी है, अब तुम्हें इतने घंटे प्रार्थना करनी है, अब तुम्हें धर्मी जीवन जीना है, अब तुम्हें परमेश्वर के योग्य बनना है, अपने आप को तैयार करना है, अब तुम्हें टाइथ देना है, अब तुम्हें बैप्टिज्म देना है, अब तुम्हें वगैरह 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 एक लिस्ट वहां दे दी जाती है कि अब क्योंकि तुम्हारा अनुग्रह से उद्धार हुआ, वो हो गया। और वहां से एक्चुअली में जो रिलीजन की शुरुआत होती है, धर्म की शुरुआत होती है, वो वहां से होती है। वहां पर अनुग्रह रुक जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर चर्चिज में, कलीसियाओं में लोगों को अब ये बोला जाता है कि अब तुम्हें एफर्ट करने, अब तुम्हें कोशिश करनी है। तो जब आप वो कोशिशें करते हैं, एफर्ट करते हैं, तो आपके जीवन में जो परमेश्वर ने आपके लिए उद्देश्य रखा है, आपके लिए जो प्लानिंग परमेश्वर की है, वो वहां रुक जाती है, वो वहां काम नहीं करती। और परमेश्वर के अनुग्रह तक जो परमेश्वर ने अपना अनुग्रह का सिंहासन आपके लिए खोल कर रखा है, वहां आप नहीं पहुंचते अपनी जरूरतों के लिए। क्योंकि अब आप अपने एफर्ट्स पर डिपेंड हो जाते हैं, अपनी कोशिशों पर डिपेंड हो जाते हैं। आप उस अनकंडीशनल प्यार को नहीं समझ पाते हैं, आप उस बिना शर्तों के प्यार को नहीं समझ पाते जिस प्यार से परमेश्वर ने आपको प्यार किया है। और परमेश्वर ने आपको इस धरती पर रखा है इसलिए, जो उद्देश्य है परमेश्वर का, ताकि आप हर दिन परमेश्वर से उस प्यार को अपने लिए रिसीव करें, अपने हृदय में रिसीव करें। आप अपने लिए उस प्यार को ग्रहण करें और सोचें कि किस प्यार से परमेश्वर ने मुझे प्यार किया है। जब तक आप अपने लिए नहीं जानेंगे परमेश्वर के प्यार को, तब तक आप वापसी में परमेश्वर को प्यार नहीं कर पाएंगे जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने आपको बनाया था। सबसे पहले परमेश्वर ने जो उद्देश्य रखा था, और ना आप परमेश्वर को प्यार कर पाएंगे और ना आप दूसरों को प्यार कर पाएंगे। आप सोचेंगे परमेश्वर मुझे कंडीशनल प्यार करते हैं, शर्तों पर आधारित प्यार करते हैं। जैसा आप अपने लिए सोचेंगे, आप वैसा ही दूसरों के लिए भी करेंगे। आप सोचेंगे परमेश्वर जजमेंटल है आपको लेकर, परमेश्वर आपको लेकर कठोर है क्योंकि आप सही नहीं चल रहे, सही नहीं बोल रहे, सही एटीट्यूड नहीं है, आपका जीवन सही नहीं है जैसा परमेश्वर चाहते हैं, आप अभी भी गड़बड़ियां करते हैं, आप अभी भी गलतियां करते हैं। और आप ये सोचेंगे इसीलिए मेरी जिंदगी में, और अपने पे दोष लगाने लगेंगे, अपने आप को जिम्मेवार ठहराने लगेंगे। आपका सारा फोकस अपने एफर्ट्स पे चला जाएगा अगर, तो आप क्या करेंगे, आप जहां फोकस रखेंगे, जो आप सोचेंगे वही आप प्रोड्यूस करेंगे। परमेश्वर, वचन में लिखा है, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो बाहरी रूप देखे। परमेश्वर हमारे आत्मिक पिता है और वो बाहरी रूप नहीं, वो हमें अंदर से देखते हैं। अंदर से क्या देखने का अर्थ है कि यीशु के क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा परमेश्वर ने आपको और मुझे हमेशा के लिए योग्य ठहरा दिया, स्वीकार कर लिया, सिद्ध बना दिया, धर्मी ठहरा दिया, हमेशा के लिए यीशु के लहू के द्वारा। वचन हमें बताता है कि यीशु को क्रूस पर ठुकराया गया ताकि आपको और मुझे कभी भी परमेश्वर ना त्यागे, हमें कभी ना ठुकराएं परमेश्वर। यीशु क्रूस पर त्यागे गए, और त्यागे गए का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हमारे जितने भी पाप थे, हमारे सारे दोष, हमारी सारी दोष भावना, जो भी सजा थी, जो भी हमारी जिंदगी में पापों की कीमत थी, वो यीशु के देह पर डाल दी गई ताकि यीशु की निर्दोषता हमारे अंदर आ जाए। यीशु जो निष्पाप थे, परमेश्वर जब हमें देखें तो परमेश्वर हमें निर्दोष देखे, निष्पाप देखें। तो ये इस प्रेम से यीशु ने हमें प्यार किया कि यीशु ने अपने आप को, अपनी देह को क्रूस पर सौंप दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया, और हमारे सारे दोष, हमारा सारा दंड जो हमारे पापों का, हमारी गलतियों का, हमारे गुनाहों का था, हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के, वो सारे दोष, सारी गलतियों की जो सजा थी, वो यीशु की देह पर डाल दी गई। क्यों डाल दी गई? ताकि परमेश्वर हमें हमेशा के लिए स्वीकार कर ले। और वचन में लिखा है, इसीलिए परमेश्वर ने बोला, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। और ये कभी नहीं लिखा है परमेश्वर ने, वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं त्यागेंगे। और अब क्योंकि परमेश्वर ने आपको बोला, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा,
कभी नहीं छोड़ूंगा। तो अब अनुग्रह के सिंहासन तक परमेश्वर ने आपकी पहुंच बना दी है। किस वजह से? यीशु ने जिस प्रेम से आपको प्रेम किया, यीशु ने अपने आप को सौंप दिया, अपने आत्मा को सौंप दिया, अपने आप को सौंप दिया पिता के हाथों में। किस लिए सौंप दिया? ताकि आपके पापों का दोष यीशु पर लगाया जाए, ताकि आपके गुनाहों का या जो भी आपने अपने जीवन में तो सारे के सारे पापों की सजा यीशु की देह पर चुका दी जाए और आपको परमेश्वर हमेशा के लिए स्वीकार कर ले। तो यीशु ने कोई पाप नहीं किया था। वचन कहता है यीशु पाप से अज्ञात था, यीशु ने कभी कोई पाप नहीं किया था, और जो पाप से अज्ञात था उसे ही परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पाप बने ताकि हम परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष और निष्पाप हो जाएं और परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन तक हम, क्योंकि यदि हम अगर हम ये बात को समझते हैं कि परमेश्वर हमें बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं, तभी हम परमेश्वर के पास बोल्डली जाते हैं। यदि मैं ये अपने अंदर विश्वास करूंगी कि परमेश्वर मुझे शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं, मुझसे जैसे ही गलती होगी या मैं जैसा ही उस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो मैंने चर्च में सुना है, यहाँ तक कि कलीसियाओं में पवित्रता, जैसा बोलते हैं ना कि अब आपने यीशु को स्वीकार कर लिया और अनुग्रह से आपका उद्धार हो गया, अब आपको पवित्र जीवन जीना है, अब आपको इस रीति से चलना है। आपको जो उनके स्टैंडर्ड अपने चर्च के होते हैं वो आपको लिस्ट देते हैं, और उस स्टैंडर्ड जो उनका चर्च का है उसके हिसाब से वो आपको देखते हैं कि आप पवित्र हो या आप पवित्र नहीं हो। पर ये परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहाए लहू के द्वारा परमेश्वर ने हमें हमेशा के लिए योग्य बना दिया। यीशु हमारे लिए पाप बने क्रूस पर ताकि हम धर्मी बन जाएं। यीशु हमारे लिए हमारे पापों का बलिदान बने, और यीशु ने हम अपने एक ही बलिदान के द्वारा हमेशा के लिए, हमें वचन में लिखा है, पवित्र ठहरा दिया। हमें अपने लहू के द्वारा पवित्र बना दिया और हमें हमेशा के लिए सिद्ध ठहरा दिया। तो अब परमेश्वर हमें कैसा देखते हैं? हमें पवित्र देखते हैं, हमें सिद्ध देखते हैं, ना कि आपके चर्च के कोई पैटर्न ऑफ रूल्स, कोई ऐसी लिस्ट है जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आप पवित्र बनेंगे, तो आप सिद्ध बनेंगे, तो आप धर्मी बनेंगे, तो परमेश्वर आपसे प्यार करेंगे। तो ये शिक्षा जो है ये बाइबल की शिक्षा नहीं है, ये परमेश्वर का हृदय नहीं है। परमेश्वर ऐसा नहीं सोचते हैं। तो यदि आपको ऐसा सिखाया जाता है कि अब अनुग्रह से आपका उद्धार हो गया और अब आपको अपना जीवन पवित्रता में जीना है, आपको पवित्र जीवन जीना है, आपको धर्मी जीवन जीना है, तो जब वो आपको अपने चर्च के स्टैंडर्ड के हिसाब से जो चीजें, जैसा कि आपको एक खास तरह के कपड़े पहनने हैं, या आपको अब इस तरह के कपड़े पहनने हैं, अब आपको इस तरह से बोलना है, अब आपको इस तरह से व्यवहार करना है, तो अगर आपको वो सेट ऑफ रूल्स दिए जाते हैं और तब उसके हिसाब से आपको जज किया जाता है कि अब आप पवित्र हैं, पवित्र जीवन जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं। पर वचन ऐसा नहीं कहता है। परमेश्वर चाहते हैं हम अनुग्रह की सच्चाई को, जिस प्रेम से यीशु ने हमसे प्रेम किया, हम उसे जाने कि किस प्रेम से प्रभु ने हमें प्रेम किया। जब आप ये जान जाते हैं कि किस प्रेम से आपको यीशु ने प्यार किया, आप अपनी जिंदगी के कितने भी लोएस्ट पॉइंट पे हो, कितने भी अपनी जिंदगी में आप कैसे भी बुराई के गड्ढे में हो, आप अपनी जिंदगी में कितने भी पुरानी समस्याओं के बीच में क्यों ना हो, जब आप ये समझते हैं, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग खुलती है इस बात को लेकर कि किस प्यार से यीशु ने आपसे प्यार किया, आपकी जिंदगी वो प्यार बदल देता है आपको दिल से। इसलिए परमेश्वर, आपको मालूम है, परमेश्वर हमेशा हमारे हृदय की बात करते हैं, परमेश्वर हमेशा हमारे हृदय से डील करते हैं, क्योंकि प्रेम वहीं से बहता है। कहाँ है परमेश्वर का प्रेम? आज आपके और मेरे हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा उड़ेला गया है, और परमेश्वर ने अपने प्यार से आपको प्यार किया। हम परफेक्ट प्रभु की तरफ से प्यार किए गए हैं, हम परफेक्ट नहीं हैं। हम बाहरी तौर पर अपने बर्ताव, अपने प्रदर्शन के द्वारा अगर हमारा देखा जाए, हमारी परफॉर्मेंस देखी जाए, हमारा व्यवहार देखा जाए, हम में से कोई भी व्यक्ति उसमें परफेक्ट नहीं है। एक भी नहीं, मतलब एक भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है उसमें।
परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस सच्चाई को जो यीशु ने बोला कि जिस प्रेम से मैंने तुमसे प्रेम किया, इस सच्चाई को मेडिटेट करें अपनी जिंदगी के अंदर, इस सच्चाई को अपने अंदर लें कि ये क्या कहा है प्रभु यीशु ने कि जिस प्यार से मैंने तुमसे प्यार किया। इसका अर्थ क्या है कि जिस प्यार से मैंने तुमसे प्यार किया, उस प्यार से तुम दूसरों से प्रेम करो। तो उस प्यार को आपको अपने लिए समझने के लिए मेडिटेट करने की जरूरत है। आपके लाइफ में आपको आपकी कोई भी जरूरत हो सकती है, वो आपकी वर्ल्डली हो सकती है, मटेरियलिस्टिक हो सकती है, आपकी इमोशनल हो सकती है, आपकी फाइनेंशियल हो सकती है, आपको किसी तरह की गाइडेंस चाहिए हो सकती है, आपको किसी तरह से आपके फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, आपकी किसी भी प्रकार की आपकी अपनी पर्सनल कोई जरूरत हो सकती है, या पर्सनल कोई स्ट्रगल आपकी जिंदगी में हो सकता है। इन सारी चीजों का आंसर आपकी लाइफ में परमेश्वर का प्यार है। इन सारी चीजों का उत्तर आपकी जिंदगी के अंदर परमेश्वर का प्यार है। आपको प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर बहाए लहू के द्वारा जिस प्रेम से उन्होंने आपको प्रेम किया, आपको उन्होंने हर स्ट्रगल से आजादी और छुटकारा दे दिया है। और वो चाहते हैं कि आप उनके उस प्यार को जाने, वो प्यार आपकी जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब मैं प्रभु में आई थी, यीशु को मैंने जाना अपने 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 निजी तौर पर, अपने प्रेमी और उद्धारकर्ता, मुझे बचाने वाले, मुझे छुड़ाने वाले यीशु के तौर पर मैंने जब उन्हें जाना, वो मसीहा जो आया इस धरती पर हम सब के पापों की कीमत चुकाने के लिए, हम सबको पापों से छुटकारा देने के लिए। और मैंने निजी तौर पर जब उन सारी सच्चाइयों को, अनुग्रह की सच्चाइयों को जानना शुरू किया, तो मेरी लाइफ में भी बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारी समस्याएं थी मेरी जिंदगी में भी। और हम कभी कभी सोचते हैं कि अब मैं आ गया यीशु के पास, और अब मैं आ गया तो बस सब कुछ मेरी जिंदगी में एक चुटकी बजाते ही, एक झटके में सब ठीक हो जाए। तो परमेश्वर हमेशा आपकी जिंदगी में चाहते हैं कि आप उन सच्चाइयों को जानते चले जाएं, जो अनुग्रह की सच्चाइयां हैं, आप उन्हें जानते चले जाएं। जितना आप उनके प्रेम की, जिस गहरे प्यार से उन्होंने आपको प्यार किया है, आप जितना अधिक उसका प्रकाशन अपने अंदर पाते चले जाते हैं, उसे जानते चले जाते हैं, आप अपनी जिंदगी में एक एक करके बीमारी को परमेश्वर शत्रु की तरह देखते हैं, गरीबी को परमेश्वर शत्रु की तरह देखते हैं, कमी घटी को परमेश्वर शत्रु की तरह देखते हैं, हर एक एडिक्शन को परमेश्वर शत्रु की तरह देखते हैं। आपकी जिंदगी में जो भी परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, परमेश्वर उसे शत्रु की तरह देखते हैं। आपकी जिंदगी में क्रोध की समस्या है, आपकी जिंदगी में झुंझलाहट की समस्या है, आपकी जिंदगी में है बुरा मानने की समस्या है, आपकी जिंदगी में जलन की समस्या है, आपकी जिंदगी में कंपैरिजन करने की समस्या है, आपकी जिंदगी में जो जिस भी प्रकार की समस्या है, आपको परमेश्वर छुटकारा देते हैं। कैसे छुटकारा देते हैं? अब आप में कोई कमी नहीं है, परमेश्वर के प्यार ने आपको योग्य बना दिया, आपको सिद्ध बना दिया, आपको संपूर्ण बना दिया। अब आप में कोई कमी नहीं है, परमेश्वर की ओर से कोई कमी नहीं है, वचन जो परमेश्वर का, उसमें कोई कमी नहीं है। कमी कहाँ रह जाती है? कमी रह जाती है कि हम उस मेन चीज को, उस महत्वपूर्ण चीज को जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो क्रूस पर पूरा किया, प्रभु यीशु मसीह ने उस नई वाचा को जो वो हमें देने के लिए आए। वचन में लिखा है यीशु ने अपना नई वाचा का लहू हमारे लिए बहाया। तो वो नई वाचा का लहू हमारे लिए बहाया, वो क्यों बहाया? क्योंकि वो आपसे और मुझसे प्यार करते हैं। और जब हम उसे नहीं जानते और उस पुरानी वाचा जो व्यवस्था की और नई वाचा के बीच के अंतर को हम नहीं समझते हैं, तो हमारी जिंदगी में हम उन समस्याओं के हम समस्याओं से घिरे रहते हैं। हाँ, वो समस्याएं हमारी जिंदगी में स्ट्रॉन्ग होल्ड बने रहते हैं, हम उन समस्याओं से घिरे रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप उस प्रेम को जानते जाते हैं अपने बारे में, उस प्रेम पर विश्वास करते चले जाते हैं, जिस प्यार से यीशु ने आपसे प्यार किया कि आपके पापों की कीमत चुकाने के लिए यीशु ने अपने आप को प्यार नहीं किया, यीशु ने अपने आप को बलिदान कर दिया आपके पापों की कीमत चुकाने के लिए। तो आपको अपने लिए उस प्यार को जानने की, उस प्यार को समझने की जरूरत है कि अब आपको उन पापों की कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ने आपके पापों की कीमत चुका दी है। अब आपको परमेश्वर के साथ रिश्ता अपनी परफॉर्मेंस के द्वारा,
अपने कार्यों के द्वारा, अपनी कोशिशों के द्वारा परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने इस काम को पूरा कर दिया है और अब परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता हमेशा के लिए यीशु ने बना दिया है। और परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन तक, परमेश्वर के प्रेमी हृदय तक, मैं कहूंगी रादर, परमेश्वर के प्रेमी और दयालु हृदय तक अब आपकी पहुंच बना दी है उन्होंने। और आप किसी भी दिन के किसी भी समय, किसी दिन भी आप परमेश्वर के हृदय तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, परमेश्वर को अपने अंदर रिसीव कर सकते हैं। पर ये कब कर सकते हैं आप? केवल तब जब आप उनके प्यार पर विश्वास करते हैं कि किस प्रेम से प्रभु यीशु मसीह ने आपको प्यार किया। आमीन। जब तक आप अपने लिए और हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए, मेरे लिए मेरा आज भी ये है, मेरे लिए मेरा कल भी ये है, और मेरे लिए जब तक मैं इस धरती पर हूं, मेरे लिए प्रतिदिन का मेरा यही विश्राम है कि मैं प्रतिदिन अपने लिए प्रभु के प्रेम को जानूं। जब मैं प्रतिदिन अपने लिए प्रभु के प्रेम को मेडिटेट करती हूं या करूंगी, या आप अपने लिए करेंगे, तो आप वो रेस्ट की लाइफ, वो रिलेशनशिप जो आपका परमेश्वर के साथ है, आप प्रतिदिन उस रिश्ते को जिएंगे। बहुत बार लोग बोलते हैं हम शायद यीशु के पास आए हैं पापों की क्षमा के लिए, हमारे पास सारी सब कुछ मटेरियलिस्टिक चीजें हो इसलिए, और या हम आए यीशु के पास कि हमें यीशु स्वर्ग लेके जाएंगे। लोगों का फोकस यही चीजें बनकर रह जाती हैं कि अब यीशु में आए, मेरे पाप माफ हो गए, अब मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं, मेरे पास बड़ा घर होना चाहिए, मेरे पास मटेरियलिस्टिक चीजें होनी चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए मेरे पास, और अब क्योंकि यीशु के पास आए, यीशु मुझे स्वर्ग लेकर जाएंगे, और इस लाइफ को मेंटेन रखने के लिए अब मुझे अपने एफर्ट्स करने हैं, अब मुझे कोशिश करनी है, अब मुझे पवित्र जीवन जीना है, अब जो जो वचन के अंदर लिखा हुआ है वो सब मुझे करना है। ये सब चीजें उस सच्चाई से बहुत दूर हैं जिस सच्चाई से यीशु आए आपको बचाने के लिए। ये सब आपके पापों की क्षमा यीशु ने अपने लहू के द्वारा दी, ये भी सच है। यीशु आए ताकि आप हमेशा के लिए इस मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाएं, आप अनंत जीवन को पाएं, ये भी सच है। यीशु आए ताकि आपको किसी भी चीज की कमी घटी ना हो, ये भी सच है। लेकिन इन सारी बातों के ऊपर, इन सारी सच्चाइयों के ऊपर जो महत्वपूर्ण सच है जिसके लिए यीशु आए थे, वो इसलिए आए ताकि पिता के साथ हमेशा के लिए हमारा रिश्ता बन सके। वो रिलेशनशिप कि हम परमेश्वर के उस प्यार को अपने लिए रिसीव करें हर दिन उस अनुग्रह के सिंहासन, वो जो प्रेम का सिंहासन है, जो परमेश्वर के प्रेमी हृदय तक हमारी पहुंच बनाई है, हम उस रिलेशनशिप को एंजॉय करें। हमारा फोकस हर दिन सबसे पहले नंबर पर जो हमारा फोकस हो, हमारी आंखें हो, हमारा ध्यान हो, हमारा दिल हो, वो उनके प्यार पर हो। किसी दूसरी चीज पर हमारा फोकस नहीं होना चाहिए कि मुझे आज ये काम करना है। जैसे सुबह हम उठते हैं, सुबह उठते ही हमारे मन का घोड़ा दौड़ना शुरू हो जाता है, सुबह उठते ही हम अपनी प्लानिंग्स बनानी शुरू कर देते हैं, सुबह उठते ही हमारी सोचें शुरू हो जाती हैं कि आज मुझे क्या 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 करना है। बट परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रतिदिन जब उठें, वो चाहते हैं हमें प्यार करना, वो चाहते हैं कि हम अपना हृदय उनके प्यार की तरफ लगाएं। और ये चीजें वो आपके ऊपर दबाव नहीं डालते या आपसे मजबूरन आपसे हासिल नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि आप उनके प्यार को जानें। जब आप उनके पास आते हैं तभी आप उनके प्यार को जान पाते हैं कि किस प्यार से उन्होंने आपको प्यार किया। वचन कहता है कि यीशु के कारण ये सब संभव हुआ है, और जब तक आप अपने लिए उस प्यार को नहीं समझेंगे, आपकी जिंदगी में आप उन चीजों को कभी नहीं समझ पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं। तो जैसा मैं अभी बोल रही थी, मैं गवाही के तौर पर आपको बताना चाहूंगी कि मेरा छोटा बेटा, जब मैं यीशु में आई तो वो बीमार था, और उस समय पर उसकी एज होगी लगभग 15 साल के करीब, नहीं हाँ, जब यीशु में आए थे तो 15 साल के करीब थी, 15-16 साल के करीब थी। लेकिन 10 साल से वो ठीक नहीं था, वो बीमार था। और जब मैं आई प्रभु के पास, और मैं उस बच्चे को, अपने बेटे को लेकर बहुत अटैच्ड हूँ उस बच्चे के साथ। और क्योंकि वो जब पैदा हुआ था तो थोड़ा कमज़ोर पैदा हुआ था मेंटली, और जब 6 साल का था तो उसको एपिलेप्सी फिट्स आने लग गए थे उसको।
और इस वजह से वो उसकी दवाइयाँ शुरू हो गई और वो दवाइयाँ लेने लगा और करते 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 10 साल हो गए। और उसकी वजह से उसको उसका मोटापा आ गया, उसकी वजह से वो मेंटली क्योंकि वीक था, दवाइयों ने उसे और डल कर दिया 10 साल में। पर जब मैं 2005 में प्रभु यीशु मसीह में आई, मैंने यीशु को जाना, तो तब धीरे धीरे धीरे, क्योंकि एकदम आते ही बहुत सारी चीजें हुई, मैं आगे आने वाले समय में गवाहियां दूंगी, पर अभी मैं आपको इस केवल यही गवाही देना चाहती हूँ। तो 2006 के करीब जब मैं प्रभु के साथ प्रार्थना में बैठी हुई थी, तो मैं जब वो प्रार्थना कर रही थी तो परमेश्वर मेरे हृदय में बात कर रहे थे और परमेश्वर ने मेरे हृदय में मैं बहुत रोते हुए प्रार्थना कर रही थी। और क्योंकि मैं बहुत कमजोर थी उस समय पर भी, 2006 में भी अभी बहुत वीक थी अपने बच्चे को लेकर, बेटे को लेकर, छोटे बेटे को लेकर, तो मैं परमेश्वर से बात कर रही थी कि परमेश्वर बस अब मैं और डर के नहीं जी सकती। तो मेरे बच्चे मैं अपने, क्योंकि बेटे को लेकर हमेशा डरी रहती थी कि कहीं इसको फिट ना आ जाए, तो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला कि मैंने बोला परमेश्वर आप मेरे इस बच्चे को ठीक कर दो। तो परमेश्वर ने बोला कि वो बच्चा मेरा कंसर्न है, वो तेरा नहीं, वो मेरा कंसर्न है। सबसे पहले मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। और परमेश्वर ने मेरे हृदय में बात करनी शुरू की। मैं अपने रूम में बिल्कुल अकेली थी और मेरे हृदय में बात करनी शुरू की। परमेश्वर ने मुझे बोला कि पहले मैं तुझसे ये जानना चाहता हूँ कि तू मेरे प्यार पर कितना विश्वास करती है, कि मेरा प्यार तेरे लिए क्या कर सकता है, तू मेरे प्यार पर कितना विश्वास करती है। और परमेश्वर ने मुझसे जब ये बात करना शुरू की, मैंने बोला परमेश्वर मैं कैसे आपको बता सकती हूँ कि आप मुझसे कितना प्यार करते, मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। मैं ये कैसे कह सकती हूँ कि मैं आपसे कितना, आप हृदय को जांचने वाले परमेश्वर हैं और आप जानते हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। तो परमेश्वर ने बोला नहीं, आज मैं तुझसे जानना चाहता हूँ कि तू मुझसे कितना प्यार करती है और ये विश्वास करती है कि मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ। तो परमेश्वर ने मुझे अगले पल बोला कि यदि मैं तुझसे आज तेरा ये बेटा मांगू, क्या तू मुझे अपना बेटा दे देगी? परमेश्वर ने जैसे मुझसे ये कहा, अगले ही क्षण मैंने बोला परमेश्वर आज आपने मुझसे मेरा ये बेटा मांगा, क्योंकि आपने मुझसे मेरा ये बेटा मांगा है, तो मैं आज अभी इसी क्षण आपको अपना ये बेटा देती हूँ। और अब इसके बाद इस बेटे को रखना है रखना, मारना है मार देना। और ये बात कह के मैंने खत्म की। और फिर परमेश्वर ने जो मेरे हृदय में अपना विश्वास, जो कि ऑलरेडी मेरे अंदर है, परमेश्वर का विश्वास, परमेश्वर जैसा विश्वास मेरे अंदर जब डाला, तो परमेश्वर वो जो डर थे मेरे अंदर अपने बेटे को लेकर, जो मैं हर समय उसको लेकर फिक्र करती थी, जो डर थे वो ना जाने कहाँ चले गए वो सारे डर। क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर का सिद्ध प्रेम हर डर को दूर कर देता है। वो डर मेरे अंदर से चले गए और मैंने परमेश्वर से कहा परमेश्वर आप, क्योंकि आज आपने मुझसे मेरा ये बेटा मांगा है, तो आज से अभी से मैं अपना ये बेटा आपको सौंपती हूँ। और आज से ना तो मैं इसको किसी डॉक्टर पे लेके जाऊंगी और ना मैं इसको अभी जो ये दवाइयां 10 साल से खा रहा है, ना मैं अब इसको कोई दवाई दूंगी। और अब इसको रखना, इसको मारना मार देना। ये मेरी परमेश्वर के साथ ये डायलॉग हो रहा है, ये कॉन्वर्सेशन चल रही थी। और रखना मारना मार देना। तो ये कहकर बस हमारी बात खत्म हो गई। और मैंने उस दिन से ये डिसीजन लिया, फैसला किया कि अब से, आज से मैं अपने बेटे को कोई दवाई नहीं दूंगी, किसी डॉक्टर पे फॉलोअप के लिए नहीं लेके जाऊंगी। और ये बहुत मुश्किल है अगर इसको आप संसारिक तौर पर सोचें, अगर मेडिकली भी इसको सोचा जाए, अगर इसको ये बेवकूफ़ी लगती है और ये मुश्किल लगता है, ये सही नहीं लगता। लेकिन क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर ने वो विश्वास दिया है, जो विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है, वो विश्वास जो लाल समुद्र को 2 भाग में कर सकता है, वो विश्वास जो अंधों को आंखें दे सकता है, वो विश्वास जो लंगड़ों को चला सकता है, वो विश्वास जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, वो विश्वास जो हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ हमें एक कर सकता है, वो विश्वास परमेश्वर ने मेरे अंदर एक्टिवेट किया। और मैंने उस दिन फैसला किया और मैं उसके बाद मैंने इसकी दवाई बंद कर दी, जबकि डॉक्टर्स ने बोला था कि आपको टाइमली दवाई देनी है, खाना आप एक टाइम स्किप कर सकते हो, लेकिन दवाई आपको अपने बेटे को टाइमली देनी है, घड़ी देखकर देनी है। अगर आप 6 बजे देते हैं तो आपको 6 बजे देनी है। तो ये सब डॉक्टर ने मुझे कहा हुआ था, लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे बात की थी, जो डॉक्टर्स का डॉक्टर है,
डॉक्टरों के डॉक्टर है परमेश्वर। तो परमेश्वर ने मेरे हृदय में बात की थी और उनके प्रेम ने मेरे हृदय को संभाल लिया था। मैं परमेश्वर के प्रेम को प्रतिदिन अपने लिए जान रही थी, अपने लिए समझ रही थी, और मैं ये अनुभव कर रही थी उस प्यार को अपने लिए। और उस प्यार ने ही मेरी जिंदगी में ये सोल्यूशन निकाला कि मैं अब आगे से उसे दवाई नहीं दूंगी। मैं आपको नहीं कह रही कि आप दवाइयां छोड़ दो। जब तक परमेश्वर आपके हृदय में अपने वचन के द्वारा बात नहीं करते, आपके दिल से बात नहीं करते, मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप दवाइयां छोड़ दो। लेकिन जिस दिन परमेश्वर आपके हृदय में बात करते हैं, अपना विश्वास आपके अंदर डालें, वो प्रेम आपके अंदर से हर डर को दूर कर देता है। उनका प्रेम आपके अंदर से उन गंदगियों को धो देता है। और वो दिन और आज तक का दिन, मैंने कभी अपने बेटे को दोबारा दवाई नहीं दी। और एक बार जब आप सिक्योर हाथों में, परमेश्वर के हाथों में चीजों को दे देते हैं, तो फिर शैतान उन चीजों को छू नहीं सकता, उन बातों को छू नहीं सकता जो आपने परमेश्वर के हाथों में दे दी है। तो परमेश्वर ने मुझसे अपना मेरा बेटा मांगा और कहा कि तू अपना बेटा मुझे दे दे। जब मैंने सेफर हाथों में, सिक्योर हाथों में अपने बेटे को परमेश्वर को दे दिया, तो परमेश्वर के प्यार ने मुझसे अच्छा, माँ से अच्छा मेरे बेटे को संभाला। तो हम परमेश्वर के प्यार पर विश्वास कर सकते हैं। वो प्यार जो बिना शर्तों का प्यार है, वो प्यार जो कभी धोखा नहीं देता, वो प्यार जो संभालता, और वो प्यार जो अपने आप को प्रूव कर चुका है क्रूस पर कि प्रभु यीशु मसीह ने, जब हम पापी ही थे तभी हमारे लिए यीशु ने अपनी जान दी। जब हम पापी ही थे, जब हमने कोई अच्छा काम नहीं किया था, हम ना तो किसी को सुसमाचार दिया था जाके, ना हम चर्च जाते थे, ना हम परमेश्वर की सच्चाइयों को जानते थे, ना हम टाइथ देते थे, ना हम कोई भले काम हम प्रभु में आने के बाद अभी जो हम करते हैं आज, ना हम कुछ नहीं किया था हमने। पर जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही क्रूस पर अपने प्रेम के द्वारा हमारे लिए मार निकाला, हमें जिंदगी दी, हमारे लिए सब कुछ को यीशु ने बोला, मार्ग, सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। तो यीशु ने अपने उस प्रेम की सच्चाई, उस अनुग्रह की सच्चाई हमें दी ताकि हम इस धरती पर जीवन पाएं, और केवल जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन पाएं। तो सोचने की जरूरत है हमें हर दिन कि यीशु ने किस प्यार से हमसे प्यार किया, ना कि हमें अपने एफर्ट्स करने की जरूरत है, अपनी कोशिशें करने की जरूरत है। अगर आप शारीरिक तौर पर बीमार हैं, आपको एक ही चीज को मेडिटेट करने की जरूरत है कि किस प्यार से यीशु ने आपको प्यार किया कि वो आपके लिए रोगी बने ताकि आप चंगे हो जाएं। अगर आपके बच्चों को लेकर कोई आपको इश्यू रहता है कि बच्चे आपका कहना नहीं मानते, आपकी आज्ञा नहीं मानते, आपके अधीन नहीं रहते हैं, तो आपको केवल ये जानने की जरूरत है कि किस प्यार से यीशु ने आपको प्यार किया। वचन में लिखा है, मैं तेरे अपराधों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा, तेरे अधर्म के प्रति दयावंत रहूंगा। और फिर किसी पड़ोसी को या तुम्हारे किसी भी जन को किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, मैं उनको सिखाऊंगा। तो आपके बच्चों को परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि अब तेरे अपराधों की कीमत मेरे पास पहुंच चुकी है, तेरे अधर्म की कीमत मेरे पास पहुंच चुकी है, इसलिए तेरे लड़कों को मैं सिखाऊंगा। अगर आप यशाया 54 में जाकर पढ़ते हैं, क्योंकि यीशु ने क्रूस पर बलिदान दिया था, तो यशाया भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में ऐसे समय आएंगे कि तेरे लड़के यहोवा के, परमेश्वर के सिखलाए हुए होंगे और मैं उन्हें बड़ी शांति दूंगा। तो किस प्यार से यीशु ने आपको प्यार किया कि आपकी सारी चिंताएं, आपका सारा बोझ, आपके बच्चों के सारे कंसर्न, सारे यीशु ने अपने ऊपर ले लिए। और यशाया ने इसीलिए भविष्यवाणी की कि तेरे लड़के, अब तेरे को चिंता, अगर बच्चे आपको लगता है आपका कहना नहीं मानते, आपके सबमिशन में नहीं रहते हैं, तो आपको केवल ये जानने की जरूरत है कि यीशु ने आपको अपने उस प्यार से प्यार किया कि आपके सारे अपराधों की कीमत चुकाई, आपके अधर्म की कीमत चुकाई, और अब आपके बच्चे उनका कंसर्न है। और वो कहते हैं कि तेरे बच्चों को मैं सिखाऊंगा और मैं तेरे बच्चों को शांति दूंगा। आमेन। बच्चे आपका हर कंसर्न अब परमेश्वर का कंसर्न है, क्योंकि यीशु ने अपना लहू बहाया और यीशु ने आपके पापों की कीमत अपनी देह पर, अपने शरीर पर चुकाई, ताकि आप हमेशा के लिए पिता के साथ एक हो जाएं। आमेन। अब आप और पिता एक हैं, हमेशा के लिए एक आत्मा हो चुके हैं, हमेशा के लिए जुड़ चुके हैं। और अब वो चाहते हैं आप केवल और केवल एक ही चीज को फोकस रखें, उस रिश्ते को, वो रिलेशनशिप, और ये जानते हुए कि आप उनके हृदय की ठंडक हैं, आप उनके हृदय की खुशी हैं,
आप चाहे गलती करते हैं, आप कोई गुनाह करते हैं, आपसे पाप होता है, हम सब अभी भी रोज पाप करते हैं, क्योंकि हम में से कोई भी बाहरी तौर पर बर्ताव में परफेक्ट नहीं है। तो हम सब अभी भी परफेक्शन की ओर जा रहे हैं, महिमा से महिमा की ओर जा रहे हैं। हम रोज सीख रहे हैं, रोज गिरते हैं, रोज उठते हैं, लेकिन हमें प्रतिदिन परमेश्वर के प्यार को फोकस करना है कि किस प्यार से यीशु ने हमें प्यार किया। आमेन। और हमारी जिंदगियों को संभाल लिया। और वो कहते हैं जो भी बातें तेरे जीवन से जुड़ी हुई हैं, अपना नाम लेकर आप बोले कि जो भी बातें तेरे जीवन से, मैं अपना नाम लेके बोलती हूँ क्योंकि यीशु ने अपने प्रेम से मुझसे प्रेम किया, इसलिए परमेश्वर मुझे कहते प्रतिभा, जो भी बातें तेरे जीवन से जुड़ी हुई हैं, मैं उन सब बातों को सिद्धता से पूरा करूंगा। आमेन। और ये कौन कह रहा है? वो कह रहा है जो वायदों का सच्चा और विश्वास योग्य प्रभु है, वो आपसे कह रहा है। इसीलिए जिस प्यार से उन्होंने आपसे प्यार किया है, सचमुच में उस प्यार का वर्णन नहीं किया जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। जैसे जैसे आप अनुभव करते चले जाएंगे, आप एक्सप्रेस करेंगे अपनी लाइफ से उस प्यार को, कि वो बिना शर्तों के प्यार से आपको प्यार करते हैं। कोई शर्त वहां लागू नहीं है। परमेश्वर का प्यार आपके लिए बिना शर्तों का है। अगर वहां कोई शर्त लागू होती है तो वो प्यार नहीं है। आमेन। और दुनिया को किस प्यार की जरूरत है? बिना शर्तों के प्यार की जरूरत है, जिस प्यार में कोई शर्त लागू नहीं होती है। और वो प्यार हम तभी लोगों को कर सकते हैं जब हम अपने लिए उस बिना शर्तों के प्यार को रिसीव करेंगे। हम अपने पे दोष नहीं लगाएंगे, हम अपने आप को जज नहीं करेंगे। हम अपने लिए ही जजमेंटल रहते हैं और अपने ऊपर हर समय दोष लगाते रहते हैं। इसीलिए हम दूसरों के प्रति भी जजमेंटल रहते हैं और दूसरों को दोष लगाते रहते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने लिए यह हर दिन विश्वास करना है कि परमेश्वर मुझे अपने बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं। और जिस प्यार से यीशु ने मुझे प्यार किया है, वो कौन सा प्यार है, वो कैसा प्यार है, मुझे अपने लिए उस प्यार को जानना है। तभी हम परमेश्वर को, जिस उद्देश्य से हमें उन्होंने बनाया, हमें प्यार करने के लिए, कि वो हमसे प्यार कर सके, और किस लिए बनाया? ताकि हम परमेश्वर को अपनी इच्छा से वापसी में प्यार कर सके। तभी हम उस उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे कि पहले परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, हम ये जान जाएं, वहां कोई शर्त नहीं है। परमेश्वर हमारे बिना किसी प्रदर्शन के, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हमें बिना शर्तों के प्यार से करते हैं, तभी हम दूसरों को बिना शर्तों के प्यार से प्यार कर पाएंगे। और परमेश्वर का उद्देश्य, उनकी परफेक्ट विल हम में से होकर वो पूरी कर पाएंगे। आमेन। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मैं अभी आज बहुत कुछ मेरे अंदर चल रहा था, बहुत कुछ भरा हुआ था, मुझे थोड़ी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बताऊं, क्या नहीं बताऊं, क्या बोलूं, क्या नहीं बोलूं। पर मैं विश्वास करती हूँ कि होली स्पिरिट ने जो बात आप तक पहुंचानी थी वो पहुंचा दी है। आमेन। आइए प्रार्थना करते। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए। और होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जी, आपने अपनी बातें हमारे हृदय तक पहुंचाई हैं। और वो प्रेम, जिस प्रेम से आपने हमसे प्यार किया है, प्रेम किया है, आज हमने उस प्रेम की कुछ ग्लिम्स, कुछ अंश आज हमने जाने, हमने देखे हैं। आपसे सब कुछ हो सकता है। आपका प्रेम मृत्यु से भी अटल है। और आपका प्रेम, जिस प्रेम से आपने हमें प्रेम किया है, वो हमारे दिल में है, हमारे अंदर है। और वो हमारे अंदर भी सब कुछ को संभाल सकता है, हमारे बाहर भी सब कुछ को संभाल सकता है। और हम जानते हैं परमेश्वर, ये रिलेशनशिप इतना सुंदर है। जब हम इसे जानते चले जाते हैं, ये हमारी जिंदगी में मीठे से भी मीठा होता चला जाता है। हम इस प्यार में और गहराई में जाते हैं परमेश्वर, और लोग हमारे द्वारा इस प्यार को चखते हैं, इस प्यार को छूते हैं, इस प्यार को सूंघते हैं, इस प्यार को सुनते हैं, इस प्यार को देखते हैं। और हम शुक्र करते हैं कि हम इस प्यार का घर है आज। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देते यीशु कि हमारी जिंदगी प्रेम है। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं यीशु को। आइए हम प्रभु भोज लेते हैं। और ये समय है, प्रभु ने हमें ये सौभाग्य दिया कि आज हम फिर प्रभु की सिद्ध और पवित्र देह में से खा सके। क्योंकि जिस प्रेम से यीशु ने हमसे प्रेम किया, उस प्रेम के कारण ही यीशु ने अपनी देह हमारे पापों के लिए तोड़वाने के लिए दे दी, ताकि हम में से किसी को भी देह तोड़वानी ना पड़े हमारी। और हम इस धरती पर खुशहाली का, आजादी का, हम स्वीकारे गए, प्रेम किए गए पिता की ओर से हमेशा हमेशा के लिए। कभी नहीं छोड़ेंगे वो हमें, कभी नहीं त्यागेंगे वो हमें। हम इस आजादी का और सिक्योरिटी का और कॉन्फिडेंस का जीवन
हम इस धरती पर जी सके। आइए हम प्रभु की सिद्ध और पवित्र देह में से खाते हैं और इस प्याले में से पीते हैं जो यीशु ने नई वाचा का लहू हमारे लिए बहाया। और यीशु ने प्रभु भोज के बाद ही अपने चेलों से कहा कि जिस प्रेम से मैंने तुमसे प्रेम किया है उस प्रेम से तुम भी एक दूसरे से प्रेम करना, इसी से लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे हो। आमेन। जब हम जानते हैं कि परमेश्वर ने किस प्यार से हमसे प्यार किया, उसी से लोग जान जाते हैं कि हम किस से बिलोंग करते हैं। आमेन। आइए हम इस नई वाचा के प्याले में से पीते हैं। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आज इनके हृदय में दुष्ट ने जो भी गंदे ऊंट कटारे, जो भी गंदे बीज बोए हैं, जो भी परमेश्वर के छवि के उलट विपरीत जो भी झूठ इनके हृदय में बोए हैं, प्रभु यीशु के नाम से वो सारे झूठ इसी समय जड़ से उखड़ जाएं यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर आपका प्रेम जो जीवन के जल की नदियां हैं इनके अंदर, वो प्रेम इनके भीतर से बहने पाए, वो सोता बनकर फूट निकले यीशु के नाम से। हम ये जानते हैं परमेश्वर, आप हमारी गलतियों को देखकर हमें जज नहीं करते, आप हमें कभी कंडेम नहीं करते। जब हम आपके प्रेमी सिंहासन के सामने आते हैं, जब हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं, आप जजमेंटल नहीं होते, आप हमें कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करते, कभी भी आप हम पर दोष नहीं लगाते, और आप हर एक की मदद करें कि जब हम दूसरों को गलती करते देखते हैं, जब हम दूसरों को हमारे मुताबिक सही बर्ताव, सही व्यवहार करते हुए नहीं देखते, हम भी जजमेंटल ना हो, हम भी उन्हें क्रिटिसाइज ना करें, हम भी उन्हें कंडेम ना करें। परमेश्वर आप मदद करें, वो जीवन के जल की नदियां बह निकलें। वो जिस प्रेम से आपने हम सब से प्रेम किया है, वो प्रेम हम में से होकर हमारे द्वारा बहने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु। आज प्रभु आपने जिस वचन को इनके हृदय में बोया है, वो इनके भीतर 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आएगा। आमीन, 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 हालेलुया। धन्यवाद देते पिता को हम। आइए मैं प्रार्थना करूंगी आप सबके लिए, और परमेश्वर आप सबको इस पूरा सप्ताह संभाल कर रखेंगे। आइए अगर आप प्रार्थना करना चाहते हैं और परमेश्वर की आशीषों को रिसीव करना चाहते हैं तो मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। पिता, मैं इस समय सभी ऑनलाइन देखने और सुनने वाले अपने सभी प्रियजनों के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। आप इन सबसे बहुत प्यार करते हैं पिता, इसीलिए आज आपने अपने हृदय से अब इनके हृदय तक अपनी बातों को पहुंचाया है। और परमेश्वर, अब जब ये हम आपस में रुखसत होते हैं आज के लिए, तो परमेश्वर आप इन्हें अपने अनुग्रहकारी हाथों के नीचे बनाकर रखेंगे, इनके आने जाने पर अपनी आशीष को देंगे, अपने मुख का तेज आप इनके मुख पर चमकाएंगे। आपने इन्हें सर बनाया, पूछ नहीं, ऊपर रखा है, किसी भी हालात और परिस्थिति के नीचे नहीं है। ये हर कठिन और बुरे हालातों के, परिस्थितियों के ऊपर हैं, क्योंकि आपने कहा मैंने तुझे सर बनाया, पूछ नहीं, ऊपर रखा है, नीचे नहीं। ये आज ऊपर बिठाए गए हैं, हर हालात, हर परिस्थिति के ऊपर हैं ये, इसलिए ये राज करने के लिए इस धरती पर हैं। आपने इन्हें इस धरती पर शासक बनाया, हर बीमारी, हर घटी के ऊपर, और ये इस धरती पर राज करेंगे, राजा की तरह, याजक की तरह राज करेंगे। और प्रभु, आपने कहा क्योंकि इन्होंने आपको अपना शरण स्थान और गढ़ माना है, तो कोई भी दुख इनके घर के निकट नहीं आएगा। और आप कहते हैं आकाश पृथ्वी टल जाएगा पर मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। कोई दुख इनके घर के निकट नहीं आएगा, इनका रक्षक है। आपके प्रेम ने इन्हें चारों तरफ घेर के रखा है, आपके अनुग्रह रूपी ढाल ने इन्हें चारों तरफ से घेर कर रखा है। शत्रु की कोई चाल इनमें से किसी के भी विरुद्ध कामयाब नहीं होगी यीशु के नाम से। प्रभु, आप इनकी मदद करेंगे, रक्षा करेंगे, ये जहां कहीं भी जाएंगे इनकी हर जरूरत को अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में आप पूरा करेंगे, और आपके अनुग्रह से इनके पास हर समय सब कुछ की, यहाँ तक की भलाई करने के लिए भी बहुतायत रहेगी। धन्यवाद प्रभु, आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट हो, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपका प्रेम इनके द्वारा महके। आपने इन्हें धरती का नमक कहा है प्रभु, धरती पर रिश्तों में रहेगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देती हूँ यीशु, सारी महिमा, आदर, सम्मान आपको देती हूँ, सारी प्रार्थना को धन्यवाद के साथ रिसीव करते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। थैंक यू वेरी मच ऑल, एंड
लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। अगर आज के वचन से आपको आशीष मिली है तो आप दूसरों के साथ इस वचन को शेयर कर सकते हैं। और YouTube पर भी प्रतिभा पुरी के नाम से हमारा चैनल है, आप वहां जाकर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे भी उस वचन के द्वारा आशीष पाएं। थैंक यू। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू।